सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। काफी बच्चों ने भी ये पूछा कि भैया आप हर वीडियो में ये बताते हो प्रोडक्टिव आवर्स को इंक्रीज करो, प्रोडक्टिव आवर्स अच्छे से करो, इतने आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी निकालो। ये प्रोडक्टिव आवर्स निकलेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा हमारे प्रोडक्टिव आवर्स हैं? हम कैसे इनको मेंटेन करें, हम इसको कैसे ट्रैक करें? तो बेसिकली आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक बैच लेके आया है, जिसमें कि जो कि आपका 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। और ये सारी फैकल्टीज आपके बैचेस लेंगी। इस बैच के अंदर आपको सारी एमटीपीज, आरटीपीज एंड वन डे बिफोर जो मैराथन आपको रिक्वायर्ड होता है, आपको सब कुछ कराया जाएगा एंड फुल सिलेबस कवरेज होगी। इस बैच की खासियत, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे साथ में। अगर आप किसी कारण से लाइव नहीं ले पाते तो अनलिमिटेड वॉच आवर्स होगा। आपको अगर यहाँ पे एक बार फी पे कर देते हो तो आप वहाँ किसी भी बैच में जाकर एनरोल करा सकते हो। आपको किस तरह से मिलेगा? आप अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके सीए फाउंडेशन वहाँ पे अपना गोल करके वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो सीए कॉर्नर का कोड यूज कर लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट होंगे, कलरफुल नोट्स होंगे। यहाँ पे आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस देखोगे तो ये फी है, आपको पूरी फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप कोड यूज कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर लेना है सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का, तो भी आप ये ले सकते हो। आपको यहाँ पे अगर आइकॉनिक बैच लेते हो तो आइकॉनिक बैच की आपके यहाँ पे कुछ खासियत होती है। एक तो यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, प्रिंटेड बुक्स मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, डिस्कॉर्ड के बैचेस आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पे ग्रुप्स में पार्ट ले सकते हो, एक्सपर्ट सेशन होंगे। आइकॉनिक फी आपकी ये है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, थोड़ा महंगा है बट यहाँ पे आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है। एज यूजुअल आप यहाँ पे भी कोड यूज कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का लेते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। एक और चीज, आपका यहाँ पे हर संडे को 12 PM हमेशा आपका यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट के लिए कॉम्बैक्ट टेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। अगर आप वहाँ पे प्राइज जीत, अगर आपकी ये रैंक आती है तो आप ये वाले प्राइजेस जीत सकते हो। तो यस, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझाता हूँ आपको, ठीक है? प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब होता है जिस टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। मतलब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बताओ आप लोग प्रोडक्टिव आवर्स होंगे या नहीं होंगे? आप बैठे हो, आप वहां पे सिर्फ पेजेस को टर्न कर रहे हो, तो क्या प्रोडक्टिव आवर्स होंगे? नहीं होंगे। आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो और चीजों कहीं और भी आपका ध्यान है। बेसिकली आप मतलब हो सकता है किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, या कुछ और भी हो सकता है, या फिर रिजल्ट का सोच रहे हो। क्या ये प्रोडक्टिव स्टडी है? जी नहीं। इसी की तरह ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जब आप स्टडी कर रहे हो, अभी क्या है, काफी सारे कमेंट मुझे इसके रिगार्डिंग में आ रहे हैं, भैया अभी हमारा काफी सारा सिलेबस पेंडिंग पड़ा है, हम किस तरह से इसको कवर अप करें? तो जब आप स्टडी करते हो, ये सारी टेंशन साथ में लेके करते हो, तो क्या ये प्रोडक्टिव आवर्स स्टडी है? जी नहीं। प्रोडक्टिव आवर्स स्टडी ये होती है जिस टाइम पे सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो, वो आपका होता है प्रोडक्टिव आवर्स। तभी मैं कहता हूँ, आप अगर दिन में 12 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से प्रोडक्टिव 7 या 8 घंटे ही होते हैं। 3-4 घंटे हर बच्चा इस तरह से वेस्ट करता ही करता है, ठीक है? हमें किस तरह से चीजें इंक्रीज करनी है और ट्रैक रिकॉर्ड कैसे करें? अभी आधे से ज्यादा लोगों का तो ये क्वेश्चन है कि भैया हमें पता ही नहीं कि प्रोडक्टिव आवर्स को हम मेजर कैसे करें। मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका, उसको इंप्रूव कैसे करना है वो भी बताऊंगा। पहले आप मेजर करना तो सीखो ना। सबसे पहले मेजर बताऊंगा, उसके बाद में इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे उसको इंप्रूव करना है। मेजर कैसे करते हैं? मेजर ऐसे करते हैं, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो उस टाइम पे उसको लिख लो वहां पे एक पेज के ऊपर कि भाई आप इतने बजे बैठे। जब आप उठो उसको लिख लो, भाई मैं इतने बजे उठा। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी लंबे आवर्स की स्टडी नहीं करते हो, लॉन्ग आवर्स की स्टडी नहीं करते हो, तो आपका क्या होता है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते, आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हो। तो 1 घंटा बैठ रहे हो तो उसको लिख लो कि भाई मैं 1 घंटे बैठा, इतने घंटे बैठा। ये देखो कि आप पूरे टाइम में कितने आवर्स आप बैठे पढ़ाई करने। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी की, मतलब कितना टाइम आपका बिल्कुल उसके ऊपर था, पढ़ाई के ऊपर कितना ध्यान। तो उसका आप अलग उसी में लिखते रहो। अगर आप मान लो 1 घंटा बैठे, उस टाइम आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो वहां पे ना एक छोटा सा क्रॉस बना दो, तो वो आप प्रोडक्टिव आवर्स में से हटा देना। तब आपको पता चलेगा आप कितना प्रोडक्टिव आवर्स की स्टडी कर रहे हो। जितने लोगों से मैंने बात करी है उनका मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स निकल रहा है, मतलब सिर्फ पूरे दिन में 2 से 3 घंटे। मतलब पढ़ तो 6-7 घंटे रहे हैं बट जो प्रोडक्टिव है वो इतना ही है। कहते हैं भैया हम इतना टाइम पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी इफेक्टिव स्टडी होती है वो सिर्फ हमारी इतनी ही निकल रही है। तो इसीलिए अब आपको इसको इंप्रूव कैसे करना है, मेन प्रॉब्लम यही है ना कि भैया इसका सॉल्यूशन बताओ कुछ। प्रॉब्लम तो चलो मैं पता है, प्रॉब्लम तो मैं पहले से पता है, लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन देखो मैं बताता हूँ आपको, डिस्ट्रैक्ट किस चीज से होते हो। डिस्ट्रैक्ट सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है फोन। फोन बंद करने के लिए नहीं बोल रहा मैं अब बाकी लोगों की तरह, ना ही मैं ये बोल रहा कि कुछ और करो, स्विच ऑफ कर दो, ये कर दो। बस आप उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो जब भी आप उस ऐप के अंदर जाओ, जिससे कि आपको उसी टाइम पे पता चले। इनफैक्ट मैं भी, सारे मेरे नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ होते हैं। जब आप लोग भी मैसेज करते हो मुझे टेलीग्राम पे, मुझे तुरंत नहीं पता चलता। जब मैं टेलीग्राम के अंदर जाता हूँ मुझे तभी पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे इन बच्चों ने मैसेज किया है।
अदरवाइज तो मेरे को जैसे आप मैसेज करोगे मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को नहीं पता चलता है। मैं जिस टाइम फ्री होता हूँ मैं उस टाइम टेलीग्राम के अंदर जाता हूँ, वहां देखता हूँ अच्छा ये इन बच्चों ने मैसेज किया है, उनको फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मान लो कुछ रह जाते हैं तो जो मेरा टाइम अलॉट होता है उतना ही टाइम में रहता हूँ, उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। कुछ जो अनसॉल्व क्वेरी रह जाती है वहां पे, जब मेरे को नेक्स्ट टाइम फ्री टाइम मिलता है जब मैं वहां जाके बाकियों की रिप्लाई कर देता हूँ। इस तरह से होता है। अब आप क्या करते हो, जब भी आप जाते हो सेलफोन के ऊपर, आप एक साथ ही टेलीग्राम पे भी चले जाओगे, फेसबुक पे भी चले जाओगे, इंस्टा पे भी चले जाओगे एंड यूट्यूब पे भी चले जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना होता। आप अपना क्या करो, भैया अभी फ्री हुआ हूं थोड़ी देर के लिए, अभी इंस्टा पे चला जाऊं, नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पे चला जाऊंगा, इस तरह से करा करो। अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर दो फोन की, किसी एक ऐप की नहीं, पूरे फोन की बंद कर दो, या फिर जब आप पढ़ाई करने जाते हो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया फोन। सेकंड चीज, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमें तरह तरह के काम याद आते हैं। बाय गॉड जो चीजें हमें ना वैसे याद नहीं आ रही होती, वो हमें पढ़ाई के टाइम पे याद आ जाती है कि हाँ भाई भाई ये काम पेंडिंग रह गया है। तो इसके लिए क्या करा करो, जिस पेज पे आप टाइम लिख रहे होते हो ना, बस उसी पेज पे आप क्या करा करो, वहां पे स्टार मार्क करके या फिर कुछ भी करके पॉइंट्स नंबर डाल के जो काम आपको याद आया ना वो लिख दो। उससे क्या होगा, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। हाँ भाई ये जैसे ही मैं उठूंगा मेरे को ये वाला काम करना है, मैंने लिख लिया है। अगर आप वो लिखोगे नहीं ना तो आपके दिमाग में चलता रहेगा। अपने आप को ही बोल दो कि भाई ये मैं अभी इतने बजे उठूंगा, उसके बाद देखूंगा। फिर जैसे आपका टाइम खत्म होगा आप जल्दी जल्दी देखो, और आपको मैं बताऊं 90% ऐसा होगा कि उसमें कुछ काम ऐसे होंगे जो आप खुद ही क्रॉस कर दोगे, यार ये तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका आपको ये मैनेज करने का। थर्ड, जब भी आप पढ़ो आप ये देखो कि आपका मूड है पढ़ाई का। आप बोलोगे भाई हमारा तो लगभग मूड ही नहीं रहता, मैं तो नींद ही आती है। तो ऐसा नहीं, आपको मूड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मूड नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मत करो, आराम कर लो, फोन को प्रायोरिटी मत दो उस टाइम। फिर आप आराम कर लो। अगर आप आराम कर लोगे उस टाइम पे तो फिर ये है कि उसके बाद में आप प्रोडक्टिव कर सकते हो। अब मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं दिन में सो जाऊं तो मेरा तो बाकी का पूरा दिन ही प्रोडक्टिव नहीं रहता, मेरे को पूरा दिन ही फिर आलस रहता है। तो अगर ऐसा किसी और के साथ भी होता है तो वो अवॉइड करो सोना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, कहीं टहल लो या फिर छत पे चले जाओ या फिर कुछ भी ऐसा कर लो जहां पे आपका नींद खुल जाए, फोन को छोड़कर, फोन पे नहीं। ठीक है ना। आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, जब आपने ये चीजें कर ली, अपना फिजिकल चीजें करते रहा करो। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो जब भी आपके साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्टिव आवर्स नहीं निकाल पाते हो। आप बोलोगे भैया फिजिकल करने से हम थक जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है लेकिन थकते नहीं हो। शुरुआत के 1-2 दिन में ऐसा थकावट होगी, उसके बाद आपको उसकी एनर्जी आएगी उससे, ना कि आप थकोगे। तो अपना 1 घंटा अपना बाहर डेली उसमें रखा करो, पार्क जाना या फिर कुछ भी इस तरह का करा करो जिससे आपका पढ़ाई पे ध्यान लगे। अब आप बोलोगे भैया हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी हमारे प्रोडक्टिव आवर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, हमारा मन ही नहीं लगता, तो उसके लिए देखो सबसे बेस्ट है जबरदस्ती करो। फिर जब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर यार आप अपने आप को फोर्स करो कि भाई मुझे किसी भी हाल में इतने घंटे पढ़ना है। तो 4 घंटे अगर आप जबरदस्ती करते हो अपने साथ तो उसमें 2 घंटे तो आप पढ़ाई करके ही जाओगे। ठीक है ना। एक और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, थ्योरी के टाइम पे नहीं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, तो आप म्यूजिक ले सकते हो। म्यूजिक सिर्फ, पूरा गाने नहीं, म्यूजिक जो उसमें सिर्फ ट्यून हो या फिर धुन हो जिसमें, तो आप वो ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपका ना जो माइंड होगा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये ट्रिक काफी लोगों पे काम करते, काफी लोगों पे नहीं करते, जिन पे नहीं करते प्लीज मत करना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल वो है तो इसलिए बता रहा हूँ। उससे क्या होता है, आपका एक थोड़ा प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या है कि आपका पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, आपको पढ़ाई ज्यादा देर तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाएंगे। चाहे आप फिर सीए की पढ़ाई कर रहे हो चाहे सीएमए की कर रहे हो, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि दोनों में बराबर की मेहनत चाहिए होती है। पेपर का लेवल छोड़ो, बट पढ़ाई में दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में मेहनत बराबर लगती है। इवन सीएस वालों के लिए भी यही सेम चीजें हैं। तो यही चीजें आप लोग करते रहो। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे वो भी बताओ। अगर आपको और कोई पूरे दिन में प्रॉब्लम आती है जो मैंने अभी आज की वीडियो में एड्रेस नहीं करा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक करना, नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करना आप और किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।